मैं चाहूंगा कि आप सब लोग सेटल डाउन हो जाओ प्लीज। आप सब लोग बैठ जाओ, हंसो मत। एक आईडी मरकरी को टच कर गई है, कभी का बहुत जल्द क्राउन होने वाला हूँ। और दूसरी आईडी पे वीनस, और ऐसा नहीं है कि तीसरी नहीं आ रही है, वो भी बहुत अच्छे मुकाम पे है। थोड़ा बड़ा हो तो बताऊंगा, है कि नहीं। तो मैं मैडम को बधाई देना चाहूँगा कि मैडम आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आप वीनस बनी हैं और आज आपका केक कटा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग और भी आए हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पापा के साथ आए हैं? प्लीज स्टैंड अप। जितने पापा लोग हैं और उनके बेटे। पापा जी लोग किधर गए? बेटे तो खड़े हो गए। पापा जी लोग खड़े हो गए। अच्छा, बेटा लोग बैठ जाओ, बस पापा लोग खड़े रहेंगे। आपका दिल कहता है, अरे ये पापा बोल रहे थे क्या? मैं तो पापा लोगों से पूछ रहा हूं जो अपने बेटे के साथ आए हुए हैं डैडी बन के। आर यू रेडी? आप ऐसा सपना देख पा रहे हैं? आपका दिल कहता है कि आपका बेटा वीनस बने? आपका दिल कहता है आपका बेटा आपकी बहू मरकरी बने? ऐसा दिल करता है? वो यहीं से पॉसिबल हो सकता है। मैं अब उन लोगों को खड़ा करना चाहूंगा जितनी मम्मी आई हुई हैं यहाँ पे। प्लीज मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कष्ट करके खड़े हो जाएं प्लीज। अब पापा लोग सेटल डाउन हो जाएं। ये सारे मम्मी लोग हैं। आप लोगों के बेटे इस बिजनेस में हैं और बेटियां हैं? अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? मेरी बेटी आगे निकले, मेरे बेटे आगे निकले, इससे भी आगे जाए, ये तो आम शब्द है ना। वीनस मरकरी जाए, डायमंड जाए, ये बात बोली है हमें। आपका दिल करता है कि एक दिन ऐसा हो जब आपके बेटे के लिए ऐसी रिस्पेक्ट मिल रही हो, उस दिन आप भी स्टेज पर हो, तो कैसा रहेगा? मजा आएगा। बचपन से लेकर 32 साल तक, 33 साल तक मैंने केक नहीं काटा, लेकिन इस 7-8 सालों में इतना केक काटा हूं कि वो पीछे से ज्यादा हो गया है। आनंद एवरेज से भी एक्स्ट्रा चल रहा है। और हर साल तो आप देखते ही हो, जब प्रोग्राम होता है तो किसी चीज का केक ही होता है, और केक में मैं भी हाथ डाले काट रहा हूं। तो तकदीर आपने जो बनाई है। मैं अब चाहूंगा, प्लीज सेटल डाउन। ये मम्मी लोग थी जो ये भी ख्वाब देख रही हैं कि हमारे बेटा या बेटी जो भी इस बिजनेस में है वो भी ऐसे मुकाम पर पहुंचे, वो भी डायमंड, वीनस और मरकरी जाए, राइट? अच्छा, तो रोटी बना के देती हैं आप जब वो मीटिंग में जाते हैं? तो टिफिन बना के देती हैं आप उनके लिए? उनके कामयाबी को पूरा करने के लिए भगवान से दुआएं करती हैं आप? वेरी गुड। अगर आप करती होंगी तो निश्चित देखिएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन आपका बेटा या बेटी जो भी इस बिजनेस में है वो इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा डायमंड, वीनस और मरकरी बनकर स्टेज पर आएंगे और पूरी दुनिया उस दिन देखेगी, कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप चाहे तो बैठ सकते हैं, है ना? हम तो बिजनेसमैन आदमी हैं। तो अच्छा, कितनी बहनें आई हैं अपने भाई के साथ है अपनी? अच्छा सुनो, आप लोगों को बताया था कभी इसने कि 2 लाख रुपए हफ्ते कमा सकता है? हैं? घर ले जाके क्या करना है आपको पता होना चाहिए। पिटाई करना है इसकी जम के। क्यों नहीं बताया आज तक? क्यों बता दिया तो वो रक्षाबंधन में पैसा मांग लेंगे? हैं? मैंने इसलिए बुलाया था कि आप लोग आइए और जान जाइए कि आपका भाई क्या करता है। रियली इट्स वेरी ग्रेट बिजनेस, कोई शक नहीं। एक दिन आपका भाई और आपकी होने वाली या हो सकता है हो चुकी भाभी ऐसे ही स्टेज पर खड़ी होंगी और आप भी उनके साथ आओगे एक दिन, ठीक है? तो मैं सिस्टर लोगों को बोलूँगा कि ये घर में जाए ना तो पानी बाद में पूछना, पहले ये पूछ लेना क्या रहा बिजनेस, कहाँ प्रोग्राम किया, कितनी मीटिंग करी, किसका फॉलो किया, है ना? 3-4 शब्द याद रखो, जिंदगी भर से सब नहीं चलेगा, वो बदलेगा ही नहीं, ठीक है? और सेटिंग करना शुरू करो अगली बार के रक्षाबंधन में क्या होने वाला है, ठीक है? अब मैं चाहूंगा वो लोग जो अपने पति के साथ आए हुए हैं, जिनका पति इस बिजनेस में है, मैडम लोग, अरे अच्छा, आप सब लोगों के हस्बैंड हैं इसमें बिजनेस में, हैं?
अच्छा, आप ऑलरेडी हैं, तो आपके हस्बैंड क्या कार चलाएंगे आपकी? वेरी गुड, चलो। अच्छा, मैं बातें करूंगा आपसे, थोड़ा सा बातें करूंगा मैं। आप क्या क्यों 2 लाख रुपए, आप क्या हो गया? क्यों बैठ गए आप? बैठने को तो मैंने बोला ही नहीं, क्यों बैठ गए आप? आपको पता है आपके हस्बैंड 2 लाख रुपए हफ्ते कमा सकते हैं? हाँ? अच्छा, आप दोनों कर रहे हो, इनको नहीं पता आपका हस्बैंड कौन है? कहाँ है? इधर बताया नहीं? चलो, और कौन है? और कौन लेडीज खड़ी थी यहाँ पे, प्लीज? आपको पता है कि 2 लाख रुपए आपके हस्बैंड कमा सकते हैं? कौन है हस्बैंड आपका? अच्छा, यहाँ पे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। यू, आप? चलिए, जिसको पता है और जिसको नहीं पता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके हस्बैंड हर सप्ताह में एक आईडी पर 2 लाख रुपए कमा सकते हैं, 2 आईडी पर 4 लाख, 3 आईडी पर 6 लाख, 10 आईडी पर 20 लाख, 50 आईडी पर 100 लाख रुपए हफ्ते कमा सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है, ठीक है? क्लियर है? और ओम प्रकाश, तो इसके बाद आते हैं बच्चे, आप इसके बाद आते हैं बच्चों की बारी। छोटे छोटे बच्चे आए होंगे, प्लीज सेटल डाउन। छोटे छोटे बच्चे आए हैं यहाँ पे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आए हैं, मैं उनको देख पा रहा हूँ। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद, 5 साल बाद आप क्या देखते हो अब उन बच्चों को लेकर कि क्या आप स्विट्जरलैंड में हो गए घूमने के लिए अपने पति के साथ? क्यों मैडम? जिनके साथ बच्चे आए हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, जिनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, या जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा खड़े हो जाइए एक बार। तो जिनके भी बच्चे हैं प्लीज स्टैंड अप, थोड़ा दर्शन दीजिए आप लोग। वो डायमंड हो, वीनस हो, मरकरी हो, कोई भी हो, खड़े हो जाए प्लीज। आप सपना देख पाते हो कि आप अपने बच्चों के साथ विदेश यात्रा कर रहे हो? आप सपना देख पाते हो कि आप हवाई जहाज में घूम रहे हो? आप सपना देख पाते हो कि आपके पास 5 करोड़ का घर हो? क्या आप सपना देख पाते हो कि आपके पास एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, ज्वेलरी हो? क्या आप देख पाते हैं ऐसा? क्या अभी आपके हस्बैंड फ्रीली आपको अकाउंट का एटीएम दे चुके हैं? सिर्फ आपको दिए हैं, आपको मिला है? परमानेंट मिल गया है? कोई चेक स्क्वायर नहीं आता है? और कोई है जिसको मिला है? नहीं मिला है तो उसका एक ही तरीका है, बिजनेस को आगे बढ़ाइए और चेक लीजिए, ठीक है? आप एटीएम अपने जेब में रखिए, निश्चिंत रहिए, जैसे मैं निश्चिंत रहता हूं। जिसको जो करना है करे, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो ये सपने देख पा रहे हैं? अगर ऐसे सपने आप देख पा रहे हैं कि आप अपने बच्चों के साथ विदेश में हो, आप अपने बच्चों के साथ हवाई यात्रा कर रहे हो, आप अपने बच्चों के साथ पूरा हिंदुस्तान घूम रहे हो, आप अपने नेटवर्क के साथ कहीं भी जा सकें और आपके पास पूरी आजादी हो, तो ये जो आप कर रहे थे पहले, वो सब करने से नहीं होगा। नौकरी में सब नहीं मिलेगा, ये जब भी मिलेगा तो सिर्फ सेफ शॉप में मिलेगा, सिर्फ सेफ शॉप में मिलेगा और कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आजादी लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये आजादी एंजॉय कर रहे हैं लोग, कैपिंग ले रहे हैं और बिजनेस को बहुत तेजी से आगे लेकर जा रहे हैं, ठीक है? यस। मैं फैमिली को इसीलिए बुलाया था कि आपको सब कुछ जानकारी हो, सारी चीजें आप जानना बहुत जरूरी है। छोटे छोटे काम में लोग सब कुछ जानते हैं कि मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं, मेरे पापा क्या कर रहे हैं, और ये इतना बड़ा स्कोप का बिजनेस है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसके बारे में पूरे घर के सबको जानना चाहिए, घर के बीवी बच्चे को तो कम से कम जानना ही चाहिए, पूरा हक है उनका, क्योंकि एक दिन रॉयल्टी उन्हीं को लेनी है, तो उनको सब कुछ जानने का पूरा हक बनता है, राइट बनता है। तो वंस अगेन मैं कहना चाहूंगा कि वेरी 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 हैप्पी टू सी यू ऑल, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस प्रोग्राम। आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूछना चाहूंगा, कुछ जवाब देंगे आप लोग? तो कितने लोग ऐसे हैं जो अभी इस साल का कुछ समय बचा हुआ है, अभी 2017 है ना? 17 के कुछ महीने बचे। 2017 में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो डायमंड बन के आ रहे हैं? 2017 में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो डायमंड बन के आ रहे हैं? 17 में सिर्फ 2 महीने 1.5 महीने के
मुझे मुझे दिख रहा है लोग आ रहे हैं, लेकिन लोग डर रहे हैं। चलो 2018 में कौन कौन लोग हैं जो डायमंड बन के आ रहे हैं? चलो नीचे करो। 2019 में कौन कौन लोग हैं जो डायमंड बन के आ रहे हैं? बढ़ गए आ रहे हैं। 2020 में कौन कौन लोग हैं जो डायमंड बन के आ रहे हैं? सब लोग आ रहे हैं। 2020 तक कितने लोग ऐसे हैं जो डायमंड बन जाएंगे? फाइनल। कितने लोग ऐसे हैं जो वीनस बन जाएंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो मरकरी बन जाएंगे? कितने लोग ऐसे हैं जो क्राउन बन जाएंगे? क्या बात है, क्लैपिंग होनी चाहिए। वेरी गुड। देखिए दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है ये रिफरल का बिजनेस है। ये रिफरल का बिजनेस है और ये वही रिफरल का बिजनेस है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जो अमिताभ बच्चन जी करते हैं प्रचार, जो शाहरुख खान करते हैं, जो सानिया मिर्जा करती हैं, जो हेमा मालिनी करती थी, ये सारे लोग जो करते हैं वही है। लेकिन उनके साथ क्या है कि उनका क्रेज मार्केट में ऑलरेडी बना हुआ है। वो इंडिया नहीं वर्ल्ड लेवल के हीरो हैं, सब लोग उनको पहचानते हैं, राइट? तो उनके साथ क्या सेटिंग है कि अगर वो 1 लाख प्रोडक्ट बिक जाएगा तो उनको उनका खर्चा निकल जाता है। तो अगर अमिताभ जी को 1 लाख प्रोडक्ट बेचने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, कितना दिए जाते हैं? 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। लेकिन उनको पहले दिए जाते हैं और हमको बाद। कैसे? क्योंकि हम लोगों की तो कोई क्रेज है नहीं, कोई क्रेज नहीं है ना। उनका नाम है, पहचान है, वो सिने स्टार हैं, वो बिग बी हैं, सुपर स्टार हैं, सारी दुनिया सारा जहान जानता है, ठीक है। लोग अपने रिश्तेदार को जाने ना जाने, अमिताभ बच्चन जी को तो सब जानते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट बेचना हो, अगर 1 लाख प्रोडक्ट बेचना हो तो उनको 5 करोड़ मिल जाते हैं। हमारे बिजनेस में क्या है, अगर हम 10,000 प्रोडक्ट बेचते हैं तो हम कितना पैसा कमा लेते हैं? 50 लाख। अगर 20,000 प्रोडक्ट हम बेच लें तो 1 करोड़। 50,000 अगर हम प्रोडक्ट बेच ले तो 2.5 करोड़। और अगर हम 1 लाख प्रोडक्ट बेच लेते हैं तो 5 करोड़। तो गया। तो रिफरल बिजनेस वो भी कर रहे हैं, रिफरल बिजनेस हम भी कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पहचान बना ली है, इसलिए उनको पैसा पहले मिल जाता है। हमारी पहचान नहीं बनी है, अभी बनाना है, इसलिए हम बिजनेस करने के बाद। और वो जो 5 करोड़ इनकम है वो तो घर में डाल दिया हमने, ठीक है। आप समझ सकते हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो इनकम ग्रेजुअली कर रहे हैं, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ग्रेजुअली हर साल 1 करोड़ रुपए लोग इनकम कर रहे हैं इस बिजनेस से। तो ये रेफरल बिजनेस है। और ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन जी जिस चीज का प्रचार कर देंगे तो सब लोग उसको हाँ बोली देंगे, सब लोग खरीद ही लेंगे। खरीद लेते हैं क्या? तो हमारे साथ भी ऐसा लागू नहीं होता कि हम जिसको बोल दें वो ज्वाइन करेगा ही करेगा, नहीं करेगा मत करे, है कि नहीं? रेफरल के बिजनेस में ऐसा होता है, ठीक है। करेगा करेगा नहीं करेगा, मैंने किया आपने किया बस ठीक है, कोई तो किया ना। क्लियर हुआ? एक कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। एक डॉक्टर साहब थे, तो उनको किसी फकीर ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटा तुम जिस पे हाथ रख दोगे ना, तुम जिसको दवा दे दोगे वो ठीक हो जाएगा, चाहे कितना भी बीमार हो। लेकिन बस एक चीज ध्यान देना कि जब उसको तुम देखोगे तो उसके पीछे यमदूत दिखाई देगा। अगर यमदूत दिखाई दे दिया तो उसको सर्दी जुकाम भी हुआ होगा तो तुम उसको दवाई मत देना, क्योंकि वो मरने वाला है। बोला ठीक है। उसने यही काम चालू किया। सर्दी जुकाम वाले आते थे, यमदूत देखता था, बोलता तो मैं दवाई नहीं दे सकता। और एकदम क्रिटिकल से जो पेशेंट आता था, क्रिटिकल से जो बीमारी आती थी और पीछे देखता था तो यमदूत नहीं दिखता था तो उसको दवाई देता था, ठीक हो जाता था। डॉक्टर साहब सुपर हिट हो गए, कई साल प्रैक्टिस चली। एक दिन अचानक वो सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि यमदूत उन्हीं के पास खड़ा है। डॉक्टर साहब समझदार आदमी, उन्होंने उसे निगाह नहीं दिलाई, धड़ाक से अपने खाट पे सो गए, क्योंकि सर पे चढ़ जाएगा। सो गए, पैर के पास आ गया, घूम के पलट के सो गए, पैर की तरफ अपने खाट पे पैर की तरफ सर कर लिया, सर की तरफ पैर कर लिए। वो इधर घूम के आ गया, उधर घूम गए। उसने तुरंत मैसेज किया यमराज को, कह रहे महाराज बहुत तेज आदमी है, एक और भेजो। एक और आ गया, अब दोनों खड़े हो गए। उसने सर के पास सो गया, उस पे देखूंगा ही नहीं, तुम कर क्या सकते हो।
सर के पास सो गए, उन्होंने बोला महाराज जी तो काम ही नहीं कर चल रहा है, ये तो ऐसे हो गया। उन्होंने 2 और भेज दिया, 4 लोग घेर लिए उसको, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, करते कराते घर वाले तमाशा देख रहे थे। डॉक्टर पागल हो गया क्या, ये पापा को क्या हो गया, ये मेरे हस्बैंड को क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं। अब वो 4 आ चुके थे, अब तब से घर वालों का दिमाग फिर गया, घर वालों का दिमाग फिर गया तो उनको लगा कि उन्होंने बोला कि पापा ये क्या कर रहे हो, तो तुम्हें कुछ नहीं मत करना, हमको छूना मत हमको। वो यमदूत आ गया, बोला एकदम सच में पागल हो गए। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। अब क्या करना है, बस उन्होंने क्या किया कि रस्सी निकाली और उस खाट से उस आदमी को डॉक्टर साहब को बांध दिया, और जैसे ही खाट से बांधा यमदूत आकर सामने खड़े हो गए, बेटा अब डॉक्टर साहब का प्राण निकल गया, लेकर पहुंच गए ऊपर। यमराज बोले क्या बेटा का बड़ी चालाकी कर रहा था तू, क्या चालाकी, तू मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता, लेकिन क्या बताऊं अपनों ने जो धोखा दे दिया। ये बिजनेस भी वैसा ही है दोस्तों, अपनों ने धोखा दे दिया। अपने धोखा ना दे इसीलिए मैं बोला कि अपनों को मैं समझा दूं भाई, अपने प्लीज वो डॉक्टर साहब की तरफ बांध मत देना अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने बेटी को, नहीं तो यमराज उठा ले जाएगा, काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो भैया अब अपने ही दुश्मन हो जाए तो ऐसी की तैसी तो होनी ही है, ठीक है ना। तो मैसेज मिल गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, और डॉक्टर साहब परेशान है कि कहीं मैं तो नहीं हूँ। तुम चिंता मत करो यार, तुम डॉक्टर कहाँ हो, तो तुम डबल डायमंड हो वीनस होने वाले हो। और कई बार मैंने लोगों को देखा है, कई बार लोगों को देखा है, सिचुएशंस और स्थितियां परिस्थितियों को देखते हुए लोग करते क्या है कि कहते हैं कि हे भगवान थोड़ी हमारी भी दया कर दो, हमारी भी मदद कर दो, थोड़ी हमारे ऊपर भी कृपा कर दो। तो कहते हैं ना कि भगवान जब भी देता है तो छप्पर, अब भगवान जैसे ही छप्पर फाड़ना शुरू करता है तो कहता है बस 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 भगवान बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा करो, यही तो था, तुम इसको भी फाड़ दोगे तो हमारी तो रहने सहने की स्थिति खराब हो जाए, भगवान जाने तो छोड़ दो। अब यही तो एक है जिंदगी का आखिरी सहारा है। भगवान मान जाते, कहते हैं ठीक है, तब अब जब छप्पर पड़ेगा नहीं तो मैं दूंगा कैसे, बात तो यही है। अब सेम कंडीशन होता है, हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, स्थितियां परिस्थितियां ऐसी स्थितियां आती हैं, हम वही बोलने लगते हैं भगवान बस माफ कर दो। भैया जब बहुत बढ़िया होने को होता है, जब हम लोगों को अब माँ ने हम सबकी माँ ने जब हम लोगों को जन्म दिया तो बहुत दर्द सहा। अगर बोली होती कि नहीं नहीं भगवान अब रहने ही दो तो हम लोगों का जन्म नहीं होता, हम लोग शायद जिंदा नहीं होते, ठीक है। लेकिन उन्होंने भगवान से मनाया कि नहीं भगवान अब बस खुशी दे दो अब, और हम सब लोगों का जन्म हो गया। तो जब भी अच्छा होने होता है तो आफत में होता है, स्थितियां खराब होती हैं, अब उस समय हम सरेंडर बोलना शुरू कर देते हैं। तो भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। और ऐसी ही एक कहानी में बताऊंगा आपको कि जैसे ही आपके साथ सिल्वर गोल्ड 2 लोग चले जाते हैं, 3 लोग चले जाते हैं, 4 लोग साथ नहीं देते, 5 लोग ना बोल देते हैं, घर परिवार वाले ना बोल देते हैं, तो तुरंत हम बैक फुट पे आ जाते हैं। देखो अगर आप चाहते हो कि आपको कोई टेंशन ना हो, कोई अपोज ना हो, तो आज जो हो रहा है लाइफ मार्केट के अंदर वो करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में वो सब कुछ आए, कि आप विदेश जाएं, आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिए, आपके पास पैसा हो, ज्वेलरी हो, शानदार जिंदगी हो, आपके बेटा बेटी बहू वीनस मरकरी और क्राउन बने, अगर ऐसा सपना अगर आप देखते हो तो आपको डिफरेंट और लोगों की सुननी तो पड़ेगी। डिफरेंट करोगे तो लोगों को सुनना पड़ेगा, तो छप्पर तो फटेगा भाई, छप्पर फटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि जरा सोचिए अपने आप को हटाकर अपने परिवार से, जो लोग इसे साथ ज्वाइन किए हैं आज के डेट में, अपने आप को परिवार से हटाकर देखिए, कोई है जो उस परिवार को करोड़पति बना पाएगा? कोई नहीं है, आपके सिवा कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर, उस परिवार को आगे लेकर जाने की, उस परिवार को हसीन जिंदगी देने की। हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया उड़ती हुई नजर आए, पूरी दुनिया पे अपना कब्जा हो, पूरी दुनिया हम घूम सके, देख सकें, बच्चे हमारे इंडिया में या विदेश में कहीं भी पढ़ना चाहें तो हम वो पढ़ सकें, रह सकें। ये सब देने के लिए ये सब कुछ की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन अगर आप अपने आप को हटा कर देखिए तो आप पाएंगे कि कोई नहीं करा सकता। तो इतनी बड़ी दायित्व, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बावजूद भी आप इधर उधर मत देखिए, सीधा देखिए, ठीक है। और यहाँ हर आदमी बुद्धिमान है ना? तो डायमंड क्यों नहीं है? क्योंकि फोकस नहीं है।
क्योंकि फोकस नहीं है डायमंड पे। अब डायमंड पे फोकस करेंगे? यस करेंगे। यस। आज हमारे नेटवर्क में अच्छा पीछे हमने आपको बताया भी होगा, आप सब जानते भी हैं कि हमें हर 6 महीने के अंदर एक लेबल लेना है ना? यस। तो हर 6 महीने के अंदर एक लेबल जब लिया जाएगा तो घर पे एक छोटी सी पार्टी जरूर होनी चाहिए, आपको पता है? तो क्या आप लोग करते हो? घर पे परिवार में होता है नहीं होता है? होता है। घर में, होटल में, कहीं भी जो जिस भी लेवल पे हैं आपको करना चाहिए। सिल्वर बन गए तो लड्डू 1 किलो तो बट ही जाना चाहिए, गोल्ड बन गए तो 2 किलो, पर्ल बन गए तो 3-4 किलो बट जाना चाहिए, ठीक है? तो ये सब कुछ होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी होता है। और एक कहानी सुनाऊंगा जो आपको बहुत बढ़िया सिचुएशंस को, मतलब आपको पूरी जिंदगी दिखा देगा। एक बहुत अमीर आदमी था, एक बहुत अमीर आदमी जो जहाज से कहीं जा रहा था। एक बहुत अमीर आदमी जो जहाज से कहीं जा रहा था और उसने क्या देखा? उसने देखा वो रास्ते में अचानक से उसकी जहाज खराब हो गई और जहाज डूब गई। और जब उस आदमी की आंख खुली तो उसने पाया कि समुद्र के बीच में एक टापू था, उस टापू पे वो है। तो शुक्रिया अदा किया ईश्वर का, बोला हे भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बचा लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। और अब उसी पर सर्वाइव कर रहा था, कुछ फल फूल खा के पानी पी के जी रहा था। तब तो उसे दिमाग में आया, सुबह से दोपहर हो गई कि चलो कुछ बना लेते हैं। उसने एक झोपड़ी बना दी। अब कुछ करना तो था नहीं, वहां ना अमीरी रह गई थी और न गरीबी, अब तो सब सिचुएशंस बराबर हो गया था। उसने एक झोपड़ी बनाई और जब शाम को सोचा कि अब इस झोपड़ी में मैं सोऊंगा, अभी सोने ही वाला था, तब तक अचानक से ऐसी बिजली तड़की और उस झोपड़ी में आग लग गई। जब उस झोपड़ी में आग लगी तो उसने बोला कि सच में तू भगवान है या शैतान? एक झोपड़ी मैंने बड़ी मेहनत से बनाई, सब कुछ तो बर्बाद कर ही दिया, इसको भी तूने जला डाली। वहीं बैठ करके और संकोच कर रहा था, सोच रहा था कर ही क्या सकता था। तब तक कुछ लोग आए और बोले हेलो, और वो आदमी देखने लगा, बोला बहुत अच्छा किया कि तूने अपनी झोपड़ी जला दी, क्योंकि हम लोग तो कहीं और जा रहे थे, लेकिन तुम्हारी जलती हुई झोपड़ी को देखे तो हम लोगों को लगा कि इस टापू पर कौन हो सकता है, इंसान ही होगा जो ये काम कर सकता है, और हम लोग आ गए। तब उस अमीर आदमी को ये लगा कि सच में ईश्वर है, हम विश्वास करें ना करें, हम सिचुएशंस में कई बार अनफेवरेबल आता है तो हम वहाँ बिलीव करना छोड़ देते हैं। और उसने वहाँ उस चीज़ को समझा। ठीक सेम सिचुएशन हमारे साथ भी होता है। जब बढ़िया होता है तो हम कहते हैं भगवान है, जब खराब होता है तो बोलते हैं लगता है भगवान नहीं है। तो इन सब सिचुएशंस को तो भगवान ने कैसे दिया? छप्पर जला के दिया। कैसे दिया? वो अमीर आदमी को रास्ता कैसे मिला टापू पर से अपने घर आने का? छप्पर जला के। जल गया ना छप्पर, तो देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ दो। अब छप्पर फटना चाहिए भैया। और जितने यहाँ पर डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी हुए हैं, क्राउन हुए हैं सेट शॉप के अंदर, उन सब का छप्पर फटा हुआ है। मैं एक लोगों को जानता हूँ। मुझे किसी ने प्रश्न पूछा कि सर एक बात बताओ कि वो कौन सा कारण है कि जिसकी वजह से आदमी कामयाब होता है। तो मैंने भी बहुत सारे लोगों को सोचा, विनोद जी के बारे में सोचा, दिनेश जी के बारे में, संदीप जी के बारे में सोचा, श्यामचंद्र मौर्य जी के बारे में, विजय जी के बारे में, जितेंद्र कुशवाहा जी के बारे में, लोकनाथ प्रजापति जी के बारे में, अशोक और नीरज जी के बारे में, कृष्णकांत जी के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में सोचा, क्योंकि अभी रिसेंटली इस सोच पर मैं सोच रहा था। तो मैंने एक चीज पाया कि ये जितने लोग भी आगे जा रहे हैं या जितने लोग भी आगे गए हैं, उन्होंने ना सिर्फ 2 ही काम किया है। एक विश्वास किया है ईश्वर पर, जिस पर हम सबको करना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म से हो, चाहे जिस भी धर्म से हो, ये मैं नहीं जानता। एक पहला विश्वास उस गॉड पे और दूसरा विश्वास अपने आप पे, खुद पे। आज जितने भी डायमंड हैं उनको 2 लोगों पे विश्वास है, अपने भगवान पे और अपने आप पे। यही वो कारण है कि आज वो डायमंड है और डबल डायमंड है, वीनस है और बहुत लोग मरकरी जाने वाले हैं। और आपको भी अगर बिजनेस में आगे जाना है तो आपको 2 लोगों पे विश्वास करना पड़ेगा, एक ईश्वर पे और एक अपने आप पे। इन दोनों लोगों पे अगर आपने हुआ भरोसा तो आप निश्चित आगे जाएंगे। अपने आप पे भरोसा समझ में आ रहा है आपको?
यस कि हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं सिल्वर हो जाऊंगी, हाँ मैं 6 महीने में गोल्ड करूंगी, हाँ मैं सर बन जाऊंगा, हाँ मैं टोपाज बन जाऊंगा 6 महीने में, हाँ मैं एमराल्ड बन जाऊंगा 6 महीने में, हाँ मैं रूबी बन जाऊंगा 6 महीने में, हाँ 2020 में मैं डायमंड का झंडा गाड़ दूंगा और 50 लाख रुपए सिक्योरिटी दे दूंगा। बात समझ में आ गई? इसके अलावा किसी पर नहीं, ना अगला ना पैरला ना जो बगल में बैठा है उस पे ना ये ना वो, पहला ईश्वर पे, दूसरा अपने आप पे। और जब इन दोनों पे विश्वास हो जाएगा तो बाकी सब अपने आप हो जाएगा, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों इस बिजनेस में वही आगे जाएगा जो विश्वास करेगा और जो विश्वास से चलेगा, जिनको अपने आप पे विश्वास और भरोसा होगा। अगर भरोसा नहीं होगा, अगर भरोसा नहीं होता तो ना मैं आज मैं मरकरी होता, ना हमारी वाइफ जीनस होती, ना होते ना जीनस होते, ना सतीश जीनस होते, और ये सब लोग आपके मरकरी है, बहुत सारे लोग बहुत ही इज्जत करें। आप सब लोग जितने भी यहाँ सिल्वर बैठे हैं, गोल्ड पार्ट वाली रूबी डायमंड, सब लोग क्या बिना विश्वास के हो पाते? नहीं, ये पॉसिबल नहीं था, ये विश्वास की देन है। तो विश्वास आपने किया है और ये विश्वास कायम रहे लाइफ टाइम। जैसा कि विनोद जी ने बताया कि कई बार चढ़ जाता है तो वो चढ़ेगा, लेकिन उतार दीजिएगा ज्यादा। तो क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं कि क्या आपको अपने आप पे भरोसा है? यस क्या आप सब लोगों को अपने आप पे भरोसा है? यस क्या आप सब लोगों को अपने ईश्वर पे भरोसा है? यस क्या आपको अपने सपनों पे भरोसा है? यस क्या आप सब लोग अपने परिवार के साथ विदेश जाएंगे? यस क्या आप स्विट्जरलैंड घूमना चाहते हैं? यस क्या आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं? यस क्या आप कैंपिंग लेना चाहते हैं? यस तो बस सिर्फ सब करिए और कोई इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। से एक और अनाउंसमेंट में कर देना चाहता हूं कि चूंकि मैडम आज वीनस बनी है तो उनकी तरफ से जितने भी पर्ल प्लस हैं, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड और वीनस, और उनकी पत्नियां हैं, नहीं है तो वो और उनकी पत्नी आज 4:30 बजे कचहरी के पीछे श्री शिवाय नया प्रॉपर्टी प्योर वेज रेस्टोरेंट में पुष्पांजलि जी की तरफ से आप सब लोगों का डिनर इंतजार कर रहा है। क्या हो गया? और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि काम को और प्रोग्राम को मैं और आगे बढ़ाऊं, और आगे बढ़ाने के सिलसिले में बात करनी थी। आज कल कौन सा डेट था याद है? यू रिमेंबर? 19 नवंबर। 19 नवंबर को क्या था? सर का बर्थडे।